Hey guys, welcome to my channel. अभी time to get alert. I hope सब लोग अच्छे होंगे guys. Okay? तो guys आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ. यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ. तो शेयर करिए, दूसरों का भी भला हो जाएगा. कमेंट करिए, जरूर बताइए कैसा वीडियो लगा एंड में. सो चलिए स्टार्ट किया जाए. तो पहले डिस्क्लेमर है, जल्दी से पढ़ देते हैं. द पर्पस ऑफ द वीडियो इज टू प्रोवाइड ओनली एजुकेशन एंड नॉलेज. द चैनल इज नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट हियर. ऑल द इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड फॉर अवेयरनेस. ओके गाइज, चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं देर ना करते हुए. सो गाइज आज जो टॉपिक मैं कवर करूंगा, ये टॉपिक एक एक करके इधर मैंने प्रेजेंट कर रखा है. तो कैन स्पैम एक्ट क्या होता है? व्हाट इज कैन स्पैम एक्ट? फुल फॉर्म ऑफ वर्ड कैन स्पैम. ओके, व्हाई दिस एक्ट कम्स इनटू एक्शन, who made this rule, what are the rules comes under this act. ओके गाइज, तो ये सारे टॉपिक जो है मैं इसमें कवर करूंगा. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे. सो जैसे गाइज आप देख रहे हो, आज का टॉपिक जो है आपका कैन स्पैम एक्ट है. तो गाइज इसका फुल फॉर्म और ये सब बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये लॉ को किसने पास किया था और किसने साइन किया था इसको, और कौन से ईयर में पास हुआ था ये, और ये किस पर्पस के लिए ये पास हुआ. ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं हम इधर पहले. तो गाइज जो पहला आपका टॉपिक है इधर दिख रहा है, जैसे कि विच पार्टी हैज पास दिस लॉ. तो गाइज ये जो लॉ पास हुआ था, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा पास हुआ था. यूएसए में जो कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा ये पास हुआ था. और इनको पास किया था, साइन किया था जॉर्ज बुश ने. प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने साइन किया था इन द ईयर 2003. तो गाइज ये जो लॉ पास हुआ था, ये किस लिए हुआ था? ये जो भी कॉमर्शियल मेल सेंड कर रहा है उनके लिए एक स्टैंडर्ड लॉ बनाया गया कि इस फॉर्मेट में आपको ये ईमेल सेंड करना है. जितने भी कॉमर्शियल ईमेल्स हैं जो बल्क अमाउंट में लोगों के पास, रेसिपिएंट्स के पास भेजा जाता है. कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है गाइज? कॉमर्शियल का मतलब होता है कि जहाँ पे एक बंदा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, कॉमर्शियल बेसिस पे प्रमोट करता है. प्रमोट करना मतलब प्रमोट करके अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाता है कि ये मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जस्ट मार्केट में, ये मेरा प्रोडक्ट है करके लोगों तक पहुंचाता है. तब उसको लोगों को पता चलता है, हाँ भाई ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इस प्रोडक्ट के बारे में ये जानकारी है. तो इवन वेबसाइट भी उधर प्रोवाइड करता है, जिसको वेबसाइट को यूज करके कस्टमर को ये पता चलता है, हाँ भाई ये इनका प्रोडक्ट आ रखा है. उधर वो लोग जाके चेक करते हैं. ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, अब आते हैं हम फुल फॉर्म पे. फुल फॉर्म ऑफ कैन स्पैम एक्ट. तो इसका फुल फॉर्म क्या है गाइज? कंट्रोलिंग द असल्टेंट ऑफ नॉन सॉलिसिटेड पोर्नोग्राफी एंड मार्केटिंग एक्ट ऑफ 2003. सो गाइज इसका फुल फॉर्म आप देख रहे हो उधर कि मतलब कंट्रोलिंग, इधर क्या मतलब, मैं इसको मीनिंग भी आपको समझा ही देता हूँ इधर. कंट्रोलिंग द असल्टेंट नॉन सॉलिसिटेड पोर्नोग्राफी एंड मार्केटिंग एक्ट. सो गाइज इधर पे क्या बोल रहा है कि कंट्रोल करने के लिए जो भी नॉन सॉलिसिटेड को आप अनसॉलिसिटेड भी बोल सकते हो. ओके, जो भी आपके बिना परमिशन के, जो सेंडर बिना परमिशन के ऐसे पोर्नोग्राफी और ऐसे काइंड के कंटेंट्स भेज रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं, सो इसको रोकने के लिए ये जो सारे हैं एक्ट बनाया गया था. कैन स्पैम एक्ट का इन्वेंट ही इसलिए हुआ था कि ये सारी जो भी अनसॉलिसिटेड पोर्नोग्राफी फोटोग्राफीज और जो मतलब इस चीज को प्रमोट कर रहा हो, जो भी मेल जो है ये पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा हो, इस चीज को रोकने के लिए जो है ये लॉ को बनाया गया था. क्योंकि कुछ जो सेंटर है उस टाइम पे ऐसे ऐसे मेल्स सेंड कर रहे थे, तो इसी वजह से इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इस लॉ को फॉलो करके जितने भी कॉमर्शियल मेल है इसी लॉ को फॉलो करके और वो मेल को ड्राफ्ट करें. तो गाइज इसका रीजन क्या था, वो रीजन भी हम डिस्कस कर लेते हैं. 2003 में एक्चुअली हुआ क्या था गाइज कि जितने भी सेंडर्स थे, अननोन सेंडर, इधर मैं बात करूंगा अननोन सेंडर, उन्होंने क्या किया, कुछ अनसॉलिसिटेड मेल्स ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया जिसमें वो लोग बिना कुछ रूल्स फॉलो किए हुए अनसॉलिसिटेड वे में, मतलब वो लोगों ने जो जिसको वो सेंड करते थे रेसिपिएंट्स को, उनसे परमिशन उनके पास तो पहले था नहीं, बिना परमिशन के, और वो भी पोर्नोग्राफी रिलेटेड कंटेंट्स उनके पास सेंड करते थे. तो इससे परेशान होकर जितने भी रिसिपिएंट्स हैं उन्होंने जब कंप्लेन करना स्टार्ट किया. और क्योंकि देखिए गाइज, आपके पास अगर अगर किसी आपने किसी सर्विस को
अगर डिमांड किया है, माँगा है या सब्सक्राइब किया है किसी चैनल को, ओके? तो अगर वो आपके पास मैसेज आया तो आपको एनोयिंग फ़ील नहीं होगा, इरिटेशन नहीं होगा, क्योंकि गाइज़ आपने उसको रिक्वेस्ट किया है और तब आपके पास वो आ रहा है, वो सॉलिसिटेड वे में। लेकिन आपके पास कोई अननोन सेंडर है, वो डायरेक्टली आपके पास ऐसे मेल्स भेज रहा है, अनसॉलिसिटेड वे में, और वो भी ऐसे मेल भेज रहा है जिसमें ओनली पोर्नोग्राफी रिलेटेड कंटेंट हो। सो ऑब्वियस सी बात है गाइज़, इरिटेशन तो होगा ही ना। सो बिकॉज़ ऑफ दैट ओनली उस टाइम पे लॉट्स ऑफ सेंडर्स जो थे, वो लॉट्स ऑफ बल्क अमाउंट में ऐसे रिसिपिएंट्स को ऐसे-ऐसे मेल्स भेजते थे, अनसॉलिसिटेड पोर्नोग्राफी रिलेटेड कंटेंट मेल्स भेजते थे बल्क अमाउंट में। इसी रीज़न की वजह से गाइज़, जो आपका कैन स्पैम एक्ट है, ये आया एक्शन में, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। अभी हम आगे वाले जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे इनके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। तो गाइज़ आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये क्यों आया एक्शन में। ओके गाइज़, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइज़। सो सो गाइज़, नेक्स्ट है कि ये वर्क कैसे करता है, करेक्ट? ये भी इंपॉर्टेंट है कि वर्क कैसे करता है। तो अभी हमने पहले वाले में देखा कि मतलब ये कैन स्पैम एक्ट के रूल्स और रेगुलेशन, हमने देखा फुल फॉर्म, सॉरी, हमने फुल फॉर्म देखा, और फुल फॉर्म देखने के बाद हमने ये देखा कि रीजन, ये किस रीजन की वजह से ये एक्ट एक्शन में आया, करेक्ट ना? अब ये वाले में गाइज, ये वाले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ये कैन स्पैम एक्ट जो है वो कैसे वर्क करता है। सो इधर मैं बता देता हूँ एक बार पढ़ के। द एक्ट कवर्स ऑल द कॉमर्शियल ईमेल विच द लॉ डिफाइंस। लॉ क्या डिफाइन करता है गाइज? एनी इलेक्ट्रॉनिक मेल हुच प्राइमरी पर्पस इज टू प्रमोट कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सो गाइज, इधर पे क्या बोलना चाह रहा है, ये जो एक्ट है ये कवर करता है जितने भी कॉमर्शियल ईमेल्स जो बंदा भेज रहा है। कॉमर्शियल ईमेल्स का मैंने मतलब आपको समझाया कि जो भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो ईमेल के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, वो सब कॉमर्शियल के अंदर में आता है, कॉमर्शियल मेल। तो इधर पे ये जो लॉ बोल रहा है, ये लॉ बोल रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हैं, उनका जो प्राइमरी पर्पस होता है प्रमोट करना ही होता है कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को, और कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करना होता है। ओके, तो अगर ये सब अगर प्रमोट हो रहा है, और इस रूल, इस जो लॉ है, इस जो एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यही इधर बोलना चाह रहा है कि जितने भी कॉमर्शियल मेल है, उनका एडवर्टाइजमेंट और उनका उनका जो प्रोडक्ट्स है, उनका सर्विसेज जो है, उनका एडवर्टाइजमेंट इसके थ्रू पॉसिबल है। इस मतलब ये जो कैन स्पैम एक्ट है, ये इसके थ्रू होके जाता है, ठीक है? तो कैन कैन स्पैम एक्ट के अंदर के तहत ये सब आता है। ओके, तो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा गाइज। इधर साफ से क्लियर से ये बोलना चाह रहा है गाइज कि जितने भी कॉमर्शियल ईमेल्स हैं, ये सारे जो होने चाहिए, इनका जो मेन पर्पस होना चाहिए, इनका मोटिव जो होना चाहिए, ओनली प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। क्योंकि कॉमर्शियल का पर्पस ही क्या होता है गाइज? क्यों कॉमर्शियल मेल भेज रहे हैं वो लोग? प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट को ना। तो उनका इंटेंशन भी वही चीज होना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें इधर पे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आते हैं हम आखिरी पे, आखिरी पॉइंट पे, जहाँ पे मैं बताऊंगा आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कैन स्पैम एक्ट। इनके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, मतलब जब आप कोई कमर्शियल मेल भेजते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और क्या क्या चीज़ इधर कवर होगा, और या तो कोई अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है और मार्केट में, और उसको चाहिए मेल मार्केटिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, तो उसको क्या क्या ये चीज़ को फॉलो करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें इधर ध्यान में रखना चाहिए, और या ध्यान में रखते हैं जो भी ये प्रमोट करता है, तो क्या क्या चीज़ें वो ध्यान में रख के और उसके बाद ये प्रमोट करता है। तो गाइज इधर मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो गाइज सबसे पहला जो चीज़ है, हेडर। हेडर कभी भी फॉल्स ही नहीं होना चाहिए और मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे जो टॉप पे हेडर होता है, हेडर ही क्या करता है, सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है। आपका मिसलीडिंग ही हेडर होगा, हेडर मिसलीडिंग होगा। जैसे मान लीजिए कि ABC 1234@gmail.com, ऐसे उसने पर्सनल मेल यूज किया हुआ है। तो ये तो देखने से स्पैम ही लग रहा है गाइज, करेक्ट है ना? इधर आप प्रमोट कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो जो कंपनी है, आप उसके नाम पे अगर ये ईमेल आईडी बनाते हो तो ज़्यादा बेटर है ना। तो जब कस्टमर उसको भी देखेगा तो उसको ये नहीं फील होगी, मतलब भाई ये तो लग रहा है जैसे कि इसने पर्सनल डोमेन यूज किया। ठीक है, पर्सनल डोमेन भी आप यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस चीज़ से आप प्रमोट कर रहे हो उसी से नाम रिलेटेड रखो ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो हेडर में ये चीज़ मिसलीडिंग सब्जेक्ट, जो हेडर है वो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट के ऊपर, डोंट यूज डिसेप्टिव सब्जेक्ट लाइन। या करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सब्जेक्ट लाइन बना रहे हो, सब्जेक्ट लाइन आपका एक से दो लाइन के बीच में खत्म हो जाना चाहिए। एक से दो लाइन के बीच में शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ में आप उसको एक्सप्लेन करो। ओके, कि आपका सब्जेक्ट है किससे रिलेटेड, बस उतना ही। अब ये नहीं कि आपने क्या किया, कंटेंट का पार्ट उठा के ही सब्जेक्ट लाइन में पूरा लंबा चौड़ा उधर स्टोरी लिखती है। तो ऑब्वियस बात है guys, वो आप क्या कर रहे हो, इधर क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट लाइन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए।
एक एक से 2 की लाइन के बीच में होना चाहिए कि बंदे को जब हेडर के बाद जब सब्जेक्ट लाइन पे आए तो हाँ देखिए बंदा, हाँ ये सब्जेक्ट लाइन है, हाँ भाई ये इस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट है होगा, ओके, ताकि उसको पढ़ने के बाद ही पता चल जाए। और कुछ-कुछ में मैंने देखा है कि जो सब्जेक्ट लाइन है वो ड्राफ्ट ही नहीं करते हैं। ओके, ड्राफ्ट नहीं करते मतलब जैसे कुछ स्पैमी मेल होंगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो तो स्पैम कर रहे हैं तो ऐसा काम करेंगे ही, गड़बड़ वाला। ओके, सो नेक्स्ट अब आते हैं हम ड्राफ्ट नेक्स्ट ड्राफ्ट द मैसेज एज एन एड फॉर्म। ओके, तो जो भी आप मैसेज मतलब कंटेंट, अब हमने ऊपर हेडर देख लिया आपका, जो सब्जेक्ट लाइन है वो डिसेप्टिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए वो देख लिया। अब आता है भाई आपका जो कंटेंट पार्ट आता है। तो कंटेंट में आपका जो मैसेज जो दिख रहा है, जो मैसेज आप कस्टमर से कन्विंस करना चाहते हो, मतलब दिखाना चाहते हो मैसेज, जो आप जो चीज़ आप प्रमोट करना चाहते हो, किस चीज़ से कंटेंट रिलेटेड है, तो जो कंटेंट है वो जो मैसेज है आपका एड फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर आप कमर्शियल मेल्स को क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो एज एन एड। तो कमर्शियल मेल का मतलब क्या होता है? कमर्शियल मेल में मैं वही चीज़ समझाया गाइस कि कमर्शियल मेल में हम प्रोडक्ट्स को सेल और बाय करते हैं। तो कमर्शियल में आप इधर क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को जब प्रमोट नहीं करोगे, जब प्रमोट कर रहे हो, तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म में रहेगा तो हम बंदे को समझ आएगा हाँ ये चीज़ प्रोडक्ट है, ये है, तो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म में होना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। शो द रेसिपिएंट वेयर यू आर लोकेटेड। ओके, करेक्ट। ये आपको हमेशा दिखाना चाहिए अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका तो कोई फिजिकल लोकेशन तो होगा ना। वो लोकेशन प्रॉपर्ली से आपको मेल में मेंशन करना है कि ये हमारा फिजिकल लोकेशन है, इस जगह पे है, ये है, वो है। आपको मेंशन करना है, वो प्रॉपर से मेंशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। प्रोवाइड द रिसिपिएंट प्रॉपर गाइड हाउ टू ऑप्ट आउट ऑफ रिसीविंग फ्यूचर ईमेल्स फ्रॉम यू। करेक्ट। सो गाइस इधर पे क्या है, आप सॉरी, आप जो भी ईमेल प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कस्टमर को, जो भी कस्टमर है या रिसिपिएंट है, जो भी है, आपको नीचे में या कहीं पे भी आपको ये उसको बताना है, ये बताना जरूरी है कि अगर आपको फ्यूचर में हमसे आपको आपको हमारा सर्विस पसंद नहीं आया तो आप हमारे सर्विस से कैसे ऑप्ट आउट करोगे, हमारी सर्विस को कैसे आप छोड़ सकते हो फ्यूचर में। तो ये जो एक इंस्ट्रक्शन है ऑप्ट आउट का, ये क्लियर से जो सेंडर है उसको प्रोवाइड करना चाहिए अपना मेल ड्राफ्ट करते वक्त। ओके, नेक्स्ट, ऑनर ऑनर ऑप्ट आउट रिक्वेस्ट ऑफ रिसिपिएंट करेक्टली। या दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जो भी मान लीजिए आपका रिसिपिएंट है, उसको आपका सर्विस नहीं चाहिए तो उसने क्या किया, ऑप्ट आउट पे क्लिक करके अपने सर्विस को, आपकी सर्विस को से बाहर निकलने की कोशिश की। तो जब आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को ये सर्विस नहीं चाहिए, तो आपको भी एज इट इज अकॉर्डिंग टू कैन स्पैम एक्ट आपको रूल फॉलो करना चाहिए और उसके जो ऑप्ट आउट रिक्वेस्ट है उसको फॉलो करना चाहिए। और जो भी उसका मेल आईडी हो रहा है उसका मतलब अनसब्सक्राइब करके, और द थिंग वाज लाइक उसको मेल आईडी को डिलीट कर देना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि वो आपसे फ्यूचर में वो नहीं चाहता है, सर्विस वगैरह नहीं चाहता है। फ्यूचर में अगर उसको चाहिए होगा तो वो वापस ये कर लेगा, लेकिन आपके पास वो चीज़ नहीं होना चाहिए। कि मे भी चांसेस रह सकता है कि आप दोबारा उसको परेशान करने विदाउट अनसोलिसिटेड वे में उसको ये करो। तो अकॉर्डिंग टू कैन स्पैम ऐप क्या बोलता है कि जो भी अगर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि हमको आपका सर्विस नहीं चाहिए, तो उसके सर्व उसको रिक्वेस्ट को आपको ऑनरफुली ऑनर करना चाहिए और करेक्ट वे में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, मॉनिटर व्हाट अदर्स आर डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। करेक्ट। सो गाइज जो इसका मीनिंग है कि जैसे आप कोई डिजिटल ये चला रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस एजेंसी चला रहे हो, और आपके अंडर में जो बंदे काम करते हैं वो मेल ड्राफ्ट करके आपको अ, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है उसको ये करके प्रमोट करके भेज रहे हैं। तो वो क्या आपकी बिहाफ में जो कंपनी जिस कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करना है, उस कंपनी को उसको देखना पड़ेगा कि जो मार्केट मेरे लिए मार्केटिंग कर रहा है, वो क्या प्रॉपर वे में ड्राफ्ट करके मेल भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, वो चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो ये कैन स्पैम एक्ट के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ताकि आपको पता चल सके कि हाँ भाई ये प्रमोट कर रहा है कि नहीं ढंग से। अगर ये सारे रूल्स को फॉलो करके नहीं कर रहा है तो अगेन इट्स ए प्रॉब्लम फॉर बोथ ऑफ देम। लाइक जो प्रमोट कर रहा है उसके लिए तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, और जिसका प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है उसके लिए भी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। सो गाइज आई होप ये सारे जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गए होंगे। करेक्ट। और अब कुछ लोग के दिमाग में ये आएगा कि भाई इसका नाम कैन स्पैम एक्ट क्यों पड़ा। अब देखिए कैन, तो मैंने बता दिया कैन आपका क्यों इधर, कैन का मीनिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग द असल्टेंट ऑफ नॉन सॉलिसिटेड पोर्नोग्राफी मार्केटिंग एक्ट ऑफ 2003। ओके, अब स्पैम क्यों आया गाइस कि ये जो एक्ट है ये बना क्यों था कि आपका 2003 में ऐसे ऐसे मेल्स सेंड हो रहे थे लोगों के पास अनसॉलिसिटेड वे में पोर्नोग्राफी फॉर्म में, तो जिसका कोई मीनिंग नहीं होता था गाइज। और आपका अनसॉलिसिटेड, जैसे कि मैंने स्पैम का मीनिंग आपको समझाया था, स्पैम मीन्स होता है कि गाइज जैसे भी आपके पास कोई भी ऐसे मेल आ रहे हैं जिनका कुछ मीनिंग नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है आपके पास। अब देखिए कोई बंदा आपके पास पोर्नोग्राफी रिलेटेड कंटेंट भेज रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो अनसॉलिसिटेड है ही और स्पैम भी है, क्योंकि आपको मायने नहीं रखता ना, ये चीज़ आप दिमाग में रखिए, वो चीज़ आपको मायने रखेगा, उसका कोई यूज है नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है गाइज वो क्या है, स्पैम है। तो कैन स्पैम एक्ट इसी बेसिस पे इसका नाम पड़ा। तो हाई आई होप गाइज आपका
ये जो पूरा टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। हम मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा, या तो पर्सनली मैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा एग्जैक्टली होता क्या है ये चीज़। और या तो आप किसी भी टॉपिक पे इसमें इधर डाउट हो स्टार्टिंग से लेके किसी भी टॉपिक में, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसके ऊपर, जिसमें आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आई होप इधर भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को, प्लीज़ गाइज एक लाइक तो बनता है यार। ओके, सो यहाँ पे वीडियो एंड हुआ। तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लाइक करिए गाइस, शेयर करिए दोस्तों के साथ। देखिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगर दूसरों के पास भी पहुंचेगा तो उनको भी बेनिफिट होगा कि क्या रूल्स रेगुलेशन है। बहुत कम लोगों को ऐसे रूल्स रेगुलेशंस पता होते हैं कि इस टाइप के भी एक्ट होते हैं, ये भी नहीं पता होगा अभी भी, बहुत कम लोगों को ही पता होगा। ओके, और वीडियो कैसा लगा गाइज ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, अच्छा लगता है और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ओके गाइज, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइज, बाय बाय।